क्या आप जानते हैं कि लगभग 12 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ मेले में आते हैं और इसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है। विभिन्न जातियों और समुदायों के लोग एकमेव उद्देश्य के साथ दूर दूर से आते हैं, जो है पवित्र संगम नदियों में डुबकी लगाकर आत्मा का उद्धार करना। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि महाकुंभ विभिन्न समूहों जैसे शैव, वैष्णव आदि को अखाड़ों के माध्यम से संगठित करता है। अखाड़ा शब्द सुनते ही शायद कुश्ती के मैदान की छवि उभरती हो, लेकिन इसके मूल में गहरे अर्थ छिपे हैं। संस्कृत के शब्द अखंड से निकला, जिसका अर्थ है अविभाज्य। अखाड़ों को सबसे पहले आदि गुरु शंकराचार्य ने संगठित किया था। उनका उद्देश्य सन्यासियों को एकजुट करना और सनातन धर्म के सिद्धांतों को बनाए रखने और उनकी रक्षा करने के लिए एक ढांचा तैयार करना था। अखाड़े केवल आध्यात्मिक संगठन नहीं है, वे ज्ञान, अनुशासन और संस्कृति के किले हैं। इन संस्थाओं से जुड़े सन्यासियों को न केवल धार्मिक शास्त्रों में प्रशिक्षित किया जाता है, बल्कि उन्हें शस्त्र विद्या का भी ज्ञान दिया जाता है। ये दोहरा कौशल्य अखाड़ों की भूमिका को दर्शाते हैं, जो न केवल आध्यात्मिक मूल्यों की रक्षा करते हैं, बल्कि सामाजिक व्यवस्था को भी बनाए रखते हैं। ये एकता और नैतिक शक्ति के प्रतीक हैं। अखाड़ों द्वारा चुने गए धर्म गुरु को बड़ी सावधानी से चुना जाता है, जिसमें धर्म, करुणा, आत्मसंयम और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के जैसे गुणों पर जोर दिया जाता है। इससे अखाड़े भारतीय समाज में सांस्कृतिक और नैतिक परंपराओं के शक्तिशाली संरक्षक बनते हैं। आज 13 प्रमुख अखाड़े हैं, जो महाकुंभ की आध्यात्मिक समृद्धि में अद्वितीय योगदान दे रहे हैं। शैव अखाड़ों में जूना अखाड़ा, श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा, श्री पंच अग्नि अखाड़ा और निरंजनी अखाड़ा शामिल है। ये भगवान शिव को समर्पित है। और नाग साधु, जो अपनी आध्यात्मिक कठोरता और युद्ध कौशल्य के लिए प्रसिद्ध हैं, शाही स्नान के दौरान यात्रा का नेतृत्व करते हैं। वैष्णव अखाड़ों में श्री पंच निर्मोही अनि अखाड़ा, श्री पंच निर्वाणी अनि अखाड़ा और श्री पंच दिगंबर अनि अखाड़ा शामिल है। ये अखाड़े भगवान विष्णु के अवतारों और हनुमान जी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे धर्म ध्वज फहराते हैं, जो भक्तों के लिए दिव्य सुरक्षा और आशीर्वाद का प्रतीक है। उदासीन अखाड़ों में श्री पंचायती उदासीन अखाड़ा और नया उदासीन अखाड़ा शामिल है, जो ओम की पूजा के लिए समर्पित है और सादगी और आध्यात्मिक आत्मनिरीक्षण पर जोर देते हैं। अखाड़े समय के साथ बदल रहे हैं, समावेशिता और समानता को अपना रहे हैं। महिलाओं को अब श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा जैसे अखाड़ों में शामिल किया जाता है, जो पारंपरिक प्रथाओं में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। इस महाकुंभ में किन्नर अखाड़े की बढ़ती उपस्थिति भी देखी जा रही है, जो किन्नर समुदाय को अन्य सनातन धर्म के संप्रदायों के साथ आध्यात्मिक अभ्यास करने के लिए एक मंच प्रदान कर रहे हैं। अखाड़े आधुनिक चिंताओं जैसे पर्यावरण संरक्षण पर भी ध्यान दे रहे हैं और अपनी आध्यात्मिक जिम्मेदारियों के साथ सृष्टि की स्थिरता को बनाए रख रहे हैं। जैसे ही भव्य यात्राएं निकलती हैं, अखाड़े एकता, परंपरा और भक्ति का प्रतीक बनकर लाखों भक्तों को आध्यात्मिक विकास और सामंजस्य की ओर ले जाते हैं। आज अखाड़े सनातन धर्म के संरक्षण और प्रचार में अपने योगदान के लिए पूजनीय है। उनकी शिक्षाएं आस्था, अनुशासन और भक्ति को प्रेरित करती है। उनके प्रति सम्मान विशेष रूप से शाही स्नान के दौरान स्पष्ट होता है, जब हजारों तीर्थयात्री साधुओं से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सड़कों पर निकल पड़ते हैं। अपनी ध्वजों को ऊंचा रखते हुए ये तीर्थ यात्राएं अखाड़ों की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्ता को प्रदर्शित करते हैं।